अब हम देखेंगे बेस इन वाटर। जब हम वाटर के अंदर बेस को डालेंगे तो क्या होगा। तो जब हम बेसिस इंक्रीज OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयंस इन वाटर, जब हम वाटर के अंदर बेस को डालते हैं तो क्या निकलता है, OH माइनस दिखाई देता है। तो अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम बाहर निकल जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, एक्वस है, और ये भी क्या है, एक्वस है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या निकलेगा, पोटेशियम भी बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और OH माइनस बाहर हो जाएगा। पोटेशियम भी क्या रहेगा, AQ एक्वस, और OH माइनस भी क्या रहेगा, AQ। अब हम करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम बाहर निकल जाएगा और OH माइनस भी बाहर हो जाएगा, ये आपस में टूट जाएंगे दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, AQ, और ये भी AQ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर को डालते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उसमें से OH माइनस हमें बाहर निकलता है, मेन प्रोडक्ट। जो बेस, इसके जो बेस है, बेस के अंदर हम वाटर को डालेंगे तो क्या दिखाई देता है हमें, OH माइनस आयन। तो ये है OH माइनस आयन। दूसरा भी ऐसे ही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम वाटर को डाल रहे हैं तो उसमें भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, OH माइनस आयन। तीसरा भी ऐसा ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर को डाल रहे हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टूट के OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं। अब ये देखते हैं एल्काइल्स। सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं। दीज आर कॉल्ड एल्काइल्स। जिनको हम क्या कहते हैं, एल्काइल्स कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाले जो हैं ये वेरी सोल्यूबल है। तो ये था हमारा बेस इन वाटर।